नमस्कार, खबर गर्मागर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें देश के सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि नेवी के मरीन कमांडोज यानी कि मार्कोस कमांडोज को लेकर देर रात एयरपोर्ट का एक मालवाहक प्लेन AN-32 देहरादून पहुंचा है। प्लेन में राहत सामग्री मौजूद थी। तो इस वक्त एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि देर रात नेवी के मरीन कमांडोज राहत सामग्री के साथ देहरादून पहुंचे हैं और लगातार राहत पहुंचाने की कोशिश, जिस तरह से जल प्रलय चमोली के आसपास के इलाकों में देखने को मिला, उसको लेकर लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर अब तमाम खाद्य सामग्री के साथ देहरादून पहुंच गए हैं। मरीन कमांडोज हैं, लगातार बाकी एजेंसियां भी लगी हुई हैं इसको। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो राहत कार्य में लगी हुई हैं और AN-32 के साथ मरीन कमांडो अब पहुंचे हैं देहरादून। मदद की सामग्री इनके साथ है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चमोली में रात में किस तरह से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, वहां पर दलदल बहुत ज्यादा था, मलबा बहुत ज्यादा था और राहत सामग्री के साथ ही अब मरीन कमांडोज भी देहरादून पहुंच गए हैं। उस स्थान पर जाएंगे जहां पर ये जल प्रलय आया था। बहुत सारे लोग अब भी वहां पर मौजूद हैं और उनको राहत पहुंचाने के लिए अब राहत सामग्री के साथ मरीन कमांडोज पहुंचे हैं देहरादून। दो तस्वीरें, चमोली में रात में भी चला है रेस्क्यू अभियान। हालांकि दिक्कत थोड़ी सी आ रही थी, लेकिन अब लगातार बाकी एजेंसियां भी राहत पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। और वहीं अब तक रेस्क्यू अभियान को लेकर क्या अपडेट है, हम आपको बताते हैं। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा है। सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। अब तक 7 शव वहां से बरामद कर लिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना की 2 टीमें वहां पर लगाई गई है। सेना के 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं। 6 अधिकारी, 250 जवान, 1 मेडिकल टीम। दूसरी टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं। धौलीगंगा और अलकनंदा तक ये मलबा पहुंचा है, जो कल देखा आपने जल प्रलय के द्वारा। धौलीगंगा के पास डैम टूटा है। ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर डैम टूट गया है। 170 लोगों के लापता होने की आशंका इसमें जताई जा रही है। और चमोली में हुई तबाही की आज सुबह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से वहां की तस्वीरें हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलता रहा है। आज सुबह की तस्वीरें, इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख पा रहे हैं। अभी भी वहां पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। दूसरे टनल में 30 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और इसी को लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। वहां पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम एजेंसियां वहां पर लगी हुई है रेस्क्यू के काम में। यहां तक कि मरीन कमांडो को भी वहां पर भेजा गया है राहत सामग्री लेकर। और ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब भी वहां पर राहत कार्य चल रहा है। एक टनल से लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन अभी दूसरा जो टनल है उसमें भी बताया जा रहा है कि 30 लोग फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री का कहना था कि जो दूसरा टनल है उसकी खुदाई भी लगातार जारी थी और रात होने की वजह से कुछ दिक्कत आ रही थी, बार बार मलबा आ रहा था। इस वजह से रात भर काम थोड़ा स्लो रहा है, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही सवेरा हुआ है, राहत कार्य एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। तमाम एजेंसियां वहां पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं, लोग भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार राहत सामग्री भी वहां पर पहुंचाई जा रही है। भारी संख्या में वहां पर आईटीबीपी के जवान भी मौजूद हैं। लगातार लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि करीब 150 के आसपास ऐसे लोग हैं जो लापता हैं। लेकिन जिस टनल की हम बात कर रहे हैं, जिस टनल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर बताया जा रहा है कि जो मजदूर काम कर रहे थे वो इस टनल में फंसे हुए। करीब इनकी तादाद 30 बताई जा रही है। 8 शव को कल ही निकाल लिया गया था। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। चमोली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से जल प्रलय आया था, एक बहुत बड़ी घटना की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन वहां पर समय रहते राहत कार्य किया गया। बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लगातार रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और जिस तरह से वहां पर ये जल प्रलय आया, डैम टूट गई,
उसके रास्ते में जो भी ग्लेशियर टूटने के बाद मलबा या कुछ भी आया वो बहते बहते ऋषिकेश तक चला गया है। और अब दिक्कत ये आ रही है कि इस मलबे के साथ दलदल में ये तब्दील हो गई है, इसलिए रेस्क्यू के काम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हालांकि आईटीबीपी के जवान वहां पर मौजूद हैं और तमाम एजेंसियां भी इस वक्त रेस्क्यू कार्य में लगी हुई है। और उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हालात की जानकारी लेने के लिए सीएम रावत को घटना के दिन 4 बार फोन किया। इस बात की जानकारी खुद उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी। उन्होंने ट्विटर पर एक आपदा के बारे में जानकारी दी और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बार फोन किया। उत्तराखंड में आई आपदा पार्ट 2 को लेकर सीएम त्रिवेंद्र काफी अलर्ट है। सीएम त्रिवेंद्र लगातार प्रधानमंत्री मोदी की हालत की जानकारी उनको बता रहे हैं। यहाँ की सीएम त्रिवेंद्र से प्रधानमंत्री मोदी अब तक 4 बार बात कर चुके हैं। वहीं सीएम ने बताया कि केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा मिला है और लगातार प्रधानमंत्री सीएम के संपर्क में है। और सीएम त्रिवेंद्र ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके ही इस बात को बताया कि 4 बार प्रधानमंत्री ने पूछा है कि हालात किस तरीके से हैं। लगातार मेरी नजर भी इस पर बनी हुई है और केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं पूरी मदद का आश्वासन प्रधानमंत्री की तरफ से मिला है। और ऋषभ पंत ने चमोली में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया है। बचाव कार्य में दान करेंगे अपने मैच की फीस। तो क्रिकेटर है ऋषभ पंत, चमोली हादसे पर उन्होंने दुख व्यक्त किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बचाव कार्य में वो अपनी जो मैच फीस है उसे दान करने वाले हैं। तो अपनी अपनी तरह से सभी मदद में सहयोग कर रहे हैं। और ऋषभ पंत ने अब लिखा है कि जो रेस्क्यू मिशन है उसमें मैं अपने मैच की फीस देना चाहता हूं। वहीं बोरिस जॉनसन ने चमोली आपदा पर दुख व्यक्त किया। भारत के हर संभव मदद के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का एक ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि चमोली की घटना पर दुख जताता हूं, भारत की हर संभव मदद करेंगे जॉनसन। चमोली की आपदा दुखद है, आपदा की घड़ी में ब्रिटेन भारत के साथ है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भी ये ट्वीट आया है कि ब्रिटेन आपदा की घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चमोली त्रासदी पर संवेदना जताई है और कहा कि हम सब भारत के साथ खड़े हैं। तो अलग अलग देशों से भारत के लिए मदद की गुहार लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम जगह के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि चमोली त्रासदी पर संवेदना और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हम भारत के साथ हैं। तो तस्वीरें हम आपको आज सुबह की दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की सीधी तस्वीरें हैं क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी भी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहीं से हमारे लिए सीधी तस्वीरें दर्शकों को भी दिखा पा रहे हैं हम वहां पर किस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है। टनल में अब भी 30 लोग फंसे हुए हैं। अब तक 8 शव निकाल लिए गए हैं और ये जो मलबा है कहा यह जा रहा है कि ऋषिकेश तक है। खोजबीन लगातार जारी है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यहाँ तक कि अब मरीन्स को भी वहां पर भेजा गया है और वहां पर राहत आपदा में लगातार जो सेवाएं दी जाती हैं वो सेवाएं भी वहां पर भेजने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें सीधे इस वक्त ग्राउंड जीरो से। और इस पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट चमोली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल उनसे अपडेट लेते हैं। दीपांकर, आज सुबह की स्थिति क्या है? क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या अपडेट है? कितने लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा सका है या कितने लोगों के मारे जाने की आशंका इसमें जताई जा रही है क्योंकि कल ही 8 शव निकाल लिए गए थे? क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल नीलू, जिस तरीके से ऑपरेशन कल से लगातार चल रहा है, आज सुबह से फिर ऑपरेशन यहां पर शुरू हुआ है। अभी भी जो लगभग 100 से 150 के बीच लोगों के मिसिंग होने की जो खबरें हैं वो अभी भी हैं और टनल्स में जो लोग अभी फंसे हुए हैं अब उनके जिंदा बचे होने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन अब बड़ी बात यह रहेगी कि कितनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चले और इसमें लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सभी यहां पर जुटे हुए हैं। वहीं जो खाद्य रसद की बात है और जो सहायक सामग्री जो पहुंचाई गई है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और अब से कुछ देर के बाद वहां से हेलीकॉप्टर
उड़ान भरेंगे और वो हेलीकॉप्टर सीधे पहुंचेंगे तपोवन और जहां पर ये पूरी आपदा की स्थिति पैदा हुई है वहां पर नीलू। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बार कल इस बात को लेकर मुख्यमंत्री को फोन किया कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, पूरे ऑपरेशन को पूरी तेजी के साथ चलाया जाए। मैं इस वक्त पीपल कोटी में मौजूद हूं और अगर मैं पूरे रूट की बात करूं जहां से हम देर रात चलते हुए आए तो कहीं पर भी आपको ट्रैफिक नहीं नजर आएगा, यानी ना आने वाले लोग हैं ना जाने वाले लोग हैं, यानी लोगों के मन में एक डर भय अभी भी है। अब जाके हमें सुबह सिर्फ 2 बसेस दिखी हैं जो जोशीमठ से निकली है, लेकिन जोशीमठ पूरी तरीके से सुरक्षित है। कई लोगों के दिमाग में यह भी बात है कि जोशीमठ में आपदा नहीं आई है, जोशीमठ से 24 किलोमीटर आगे तपोवन में यह आपदा है, यानी जोशीमठ में जो भी टूरिस्ट हैं और अगर उनके कोई भी जानने वाले वहां पर हैं तो पूरी तरीके से टूरिस्ट सुरक्षित हैं। लेकिन हां, यह जरूर है कि डर जो पूरे रूट पर है वो डर जरूर नजर आया नीलू। बिल्कुल। और दीपांकर, जिस तरह से अगर ये ग्लेशियर टूटने के बाद बिल्कुल डैम को ध्वस्त करता हुआ ये मलबा कहा जा रहा है कि ऋषिकेश तक आगे बढ़ा, ये पूरा रूट जरा समझाइए कि किस तरह से ये आगे बढ़ा है, कहां तक ये मलबा पहुंचा है। और अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि रात में भी चला लेकिन वहां पर दलदल की स्थिति हो गई थी, मलबा बहुत ज्यादा था, बहुत परेशानी हो रही थी, तो सुबह से वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल नीलू, जो स्थिति आपने बताई कि जिस तरह ये सैलाब आया और पानी के साथ बड़ा पानी का बहाव आया तो पत्थर, मिट्टी और बहुत ज्यादा मलबा वहां पर मौजूद है। और जो टनल से वहां पर पावर प्रोजेक्ट जो दोनों थे, तपोवन वाला और ऋषिगंगा वाला, उनमें इस तरीके से मलबा भरा हुआ है जिसमें लोगों की जान माल की क्षति वहां पर बड़ी संख्या में हुई है और 100 से 150 लोग अभी वहां पर मिसिंग चल रहे हैं। रही बात जो रूट अगर लोग जानते हैं तो बद्रीनाथ विष्णुप्रयाग से 2 रूट होते हैं, एक धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। तो धौलीगंगा वाला जो रूट है उस पर यह आपदा आई है। बद्रीनाथ वाला जो रूट विष्णुप्रयाग के बाद है वो सुरक्षित है। उसके बाद आपका रूट आता है फिर पीपलकोटी, पीपलकोटी के बाद चमोली, चमोली का नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग श्रीनगर, श्रीनगर के बाद देवप्रयाग और फिर ऋषिकेश। इस पूरे रूट में अगर आप गंगा जी का आज अलकनंदा का अगर रंग देखेंगे तो पूरा रंग अभी भी मटमैला है, यानी जिस तरीके मिट्टी और सैलाब और पत्थर आए हैं उस ग्लेशियर के टूटने के साथ और वहां जितना पानी निकल कर आया उसका असर अभी पूरी इस अलकनंदा वैली पर नजर आ रहा है। चाहे वो यहाँ के आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर हो। पिछले 24 घंटे मतलब 10 बजे के आसपास आपदा आई थी, 10 बजे 24 घंटे कंप्लीट होंगे तो पूरे रूट पर असर है, नदी पर असर है, जहां पर इस पर राहत काम चल रहा है वहां पर भी बुरी तरीके से इसका असर पड़ा है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल वहां पर पहुंचे थे और अब डीएम चमोली इस वक्त जोशीमठ में ही मौजूद हैं, कुछ देर में वो भी वहां पर पहुंचेंगे इस स्पॉट पर। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो हेलीकॉप्टर्स के द्वारा रसद पहुंचाई जानी है और खुद गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के साफ तौर पर कहना है कि कहीं पर भी कोई जरूरत अगर राज्य सरकार को किसी भी तरह की मदद की है तो केंद्र सरकार उसके साथ खड़ी है। नीलू, ठीक है। दीपांकर, प्रभात पुरोहित भी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रभात, वहां पर आज सुबह क्या देख पा रहे हैं आप? किस तरह से वहां पर रेस्क्यू चल रहा है? कितनी दिक्कतें रेस्क्यू टीम को सामने निकल कर आ रही है? कितने लोग अब भी टनल में फंसे हुए हैं? क्या अपडेट आपके पास? नीलू, जिस तरीके से हम लगातार कल से पल पल की खबरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं, अभी भी इस वक्त जो है हम ग्राउंड जीरो पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आईटीबीपी और आर्मी के जवान जो है लगातार एसडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर तैनात है और देख सकते हैं ये फिर एक बार देखूं हमारे जो आर्मी के जवान है सुरंग में जाने के लिए ये लोग तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर जो है स्पेशली ड्रेस पहन के ये लोग अंदर सुरंग के अंदर निकलेंगे क्योंकि सुरंग के अंदर अभी भी जो लोग फंसे हैं उनको बचाने का प्रयास यहाँ पर जारी है। यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ चाहे आर्मी है, एसडीआरएफ है और या आईटीबीपी है, सभी लोग अपनी तरफ से यहाँ पर बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और आपको बताना चाहूंगा ये वही टनल है जहाँ फंसे हुए हैं अभी भी काफी लोग, उनको बचाने के लिए जो है कोशिश की जा रही है। हमारे सर यहाँ पर हेमंत सर है, यहाँ पर हेमंत सर प्लीज किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है सर? देखिए अभी सर यहाँ पर से पहले थोड़ा बहुत काम करते ओपनिंग अभी क्रिएट की है, उसके बाद जो हम पूरा डिटेल ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर आर्मी के जो ऑफिसर हैं उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर लगातार रेस्क्यू जारी है और बाद में डिटेल यहाँ पर आती रहेगी। मैं अपने साथी से कहना चाहूंगा ये हमारे साथ वही लोग हैं जो अंदर जाने वाले, आप लोग सुरंग के अंदर जा रहे हैं, किस तरीके से लगा के वहां अंदर जाएंगे, अपना हमारे पास है उसको लेके जाएंगे। जी
बिल्कुल प्रभात, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बिल्कुल तैयारी के साथ अब ये लोग जो सेना के जवान हैं वो अंदर दाखिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए, जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। ये तस्वीरें हम आगे भी अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। दीपांका और प्रभात हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्दी लौटते हैं। और उत्तर प्रदेश में हर विकास कार्य पर सीएम योगी की पैनी नजर रहती है। खास बात यह है कि सीएम योगी सिर्फ अधिकारियों से विकास कार्यों का अपडेट लेते ही नहीं बल्कि खुद उस जगह जाकर हो रहे कार्यों का जायजा भी लेते हैं। कार्य की प्रगति पर अधिकारियों से चर्चा करते हैं और उसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी देते हैं। ऐसा ही नजारा वाराणसी में देखने को मिला जब सीएम योगी रात 12 बजे से वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंच गए। क्या हुआ जब सीएम योगी इस तरह से औचक निरीक्षण पर पहुंचे? आधी रात का वक्त और तेज कदमों से बढ़ते सीएम योगी वाराणसी में चल रहे प्रोजेक्ट्स के निरीक्षण के लिए पहुंच गए। सीएम योगी के साथ अधिकारियों का पूरा दल था। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी समेत कई बड़े अधिकारी सीएम योगी के साथ साथ चल रहे थे। ये जगह थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसके काम की प्रगति का जायजा लेने सीएम योगी पहुँचे। एक जगह रुके तो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी उन्हें पूरी रिपोर्ट विस्तार से बताते नजर आए। प्रोजेक्ट का जायजा लेने के बाद सीएम योगी सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। बाबा की चौखट पर बैठकर सीएम योगी ने महादेव से आशीर्वाद लिया और हर हर महादेव के जयकारे के बाद भगवान भोले से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। इसके बाद सीएम योगी ने बाबा काल भैरव के दर्शन किए और फिर सीएम योगी कजाकपुरा फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। यहाँ भी अधिकारियों ने उन्हें प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि निर्माण कार्य कितना हो चुका है और अभी कितना बाकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में जमीनी निरीक्षण के लिए रात्रि में निकले हैं और इस वक्त सीएम पहुंचे हैं निर्माणाधीन कजाकपुरा फ्लाईओवर में, जहां पर आप देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से, सिटी निगम के अफसरों से इस पूरी परियोजना के बारे में एक एक विस्तृत रिपोर्ट ले रहे हैं। तो यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले खिड़किया घाट पहुंचे और खिड़किया घाट से जो है वो यहाँ कजाकपुरा फ्लाईओवर पहुंचे और यहाँ पर जो है निरीक्षण करने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ आगे के लिए रवाना है। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, इसके साथ ही साथ काल भैरव मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने निरीक्षण के दौरान हर पहलू पर ध्यान दिया। कॉरिडोर का काम कितना पूरा हो चुका है, इसके लिए सीएम योगी ने पास की एक छत से पूरे कॉरिडोर का मुआयना किया। साथ ही प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए इंजीनियर से भी जाना कि काम आखिर कितना पूरा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम से लेकर सीसीटीवी की तस्वीरों को लैपटॉप पर देखा। निर्माण पूरा होने पर स्वरूप कैसा होगा, इसका वीडियो प्रेजेंटेशन भी देखा। सीएम योगी ने वाराणसी में खिड़किया घाट पर हो रहे विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर भी अधिकारियों से बात की। साथ ही निर्देश दिए कि जिस तरह के भव्य प्रेजेंटेशन दिखाए गए हैं वैसा ही भव्य स्वरूप खिड़किया घाट का हो। तो सभी निरीक्षण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो ही बात कही। पहली बात ये कि तयशुदा समय पर सारे काम होना चाहिए, जो कि समय सीमा है, और उसके साथ ही साथ गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने खासा जोर दिया। खिड़किया घाट के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काम से संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि जैसा प्रेजेंटेशन है, जैसा 3D प्रेजेंटेशन है, वैसा ही भव्य व विस्तृत रूप खिड़किया घाट का नजर आना चाहिए। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।